आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे या पढ़ा होगा जिनमें टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 3 सिविलाइजेशन की बातें की जाती हैं, जिनमें किसी सुपर ह्यूमन की बात की जाती है जो बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्मों के हीरो की तरह बिजली की रफ्तार से आते हैं और मानव जाति को बचाते हैं। दोस्तों, आने वाले 300 सालों बाद ये सच में होने वाला है। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है। मनुष्य सच में बिजली की रफ्तार से ही जीने वाले हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि ये सिविलाइजेशन क्या है और हम इनमें से कौन सी सभ्यता या सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, तो आपको यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको 3 फ्यूचर में आने वाली सिविलाइजेशन या सभ्यताओं के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि हम इन तीनों सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, हमने आदि मानव काल से निरंतर विकास किया है। इस विकास में हमें हजारों वर्षों का समय लगा है। हमने आज जितना भी विकास किया है उसमें से एक एक अनुभव को सीखने में या खोजने में हमें सदियों का समय लगा है। इसी को विकास या इवोल्यूशन कहते हैं। हजारों वर्षों का समय जंगलों और गुफाओं में शिकार करते हुए बिताया है। फिर हमने समूहों में रहना सीखा, अपनी भाषा विकसित करके जानवरों से अलग अपनी पहचान बनाई, अपनी संस्कृति विकसित की, तब कहीं जाके आज वर्तमान समय में मानव बने। लेकिन हम यहाँ इस वीडियो में पास्ट की नहीं, फ्यूचर में आने वाले 3 महत्वपूर्ण सभ्यताओं या सिविलाइजेशन की बात करेंगे। अब हम सबसे पहले टाइप 1 सिविलाइजेशन की बात करेंगे, जिसका पैमाना एनर्जी की खपत या सोर्स से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं सबसे पहले टाइप 1 सिविलाइजेशन। दोस्तों, आज से लगभग 200 से 300 वर्ष बाद हम विकसित होकर टाइप 1 सिविलाइजेशन कहलाएंगे। टाइप 1 सिविलाइजेशन या सभ्यता को हम उस सिविलाइजेशन के रूप में डिफाइन करते हैं जो अपने मूल तारे या स्टार से अपने प्लेनेट तक पहुंचने वाली अधिकांश ऊर्जा का उपयोग कर सकती हैं। इस ऊर्जा को हम वाट में मापें तो वह ऊर्जा 2 × 10⁻17 वाट होगी, जो कि हमारी वर्तमान ऊर्जा खपत का 4 गुना है। टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट पर मौजूद संपूर्ण एनर्जी को यूज करने में सक्षम होगी। अभी हमारा प्लेनेट अपने स्टार यानी सूर्य से जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसमें से हम केवल 1% से भी कम का उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे रिसोर्स नहीं हैं जो इस ऊर्जा का सही यूज कर सकें। अभी हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन के लेवल तक पहुंचने में लगभग 200 से 300 वर्ष लग जाएंगे। आने वाले 200 से 300 साल बाद हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है, सोचिए जरा, सब कुछ बदल जाएगा। टाइप 1 सिविलाइजेशन के घर हमारे जैसे नहीं रहेंगे और ना ही उनका ट्रांसपोर्ट अभी की तरह रहेगा। समुद्र की गहराई में यातायात की लाइनें बिछ जाएंगी और घंटों का सफर सेकंडों में तय होगा। ट्रेन गोली की रफ्तार से तेज यानी हाइपरसोनिक स्पीड पर चलेंगी। ह्यूमन बॉडी में नैनो चिप लगा दी जाएंगी जो कि किसी भी रोग के फैलने के पहले हमें अलर्ट मैसेज देंगी। बीमारियों पर 95% तक कंट्रोल हो जाएगा। लोगों के ज्यादातर काम रोबोट करेंगे, चाहे वे घर के काम हो या ऑफिस के काम हो। बड़े बड़े होटल हो या ऑफिस, आपका स्वागत रोबोट करेंगे। बिना ड्राइवर के रोबोटिक कारें चलेंगी जिनमें एक्सीडेंट का खतरा बहुत कम हो जाएगा। ज्यादातर लोगों के पास अपने छोटे एयर टैक्सी वाहन होंगे। जापान की एक कंपनी ने तो एयर टैक्सी कार बना भी ली है जो अपने ट्रायल पोजीशन में है। जापान और चीन टाइप 1 सिविलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वे हमसे पहले टाइप 1 सिविलाइजेशन बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी देशों में एक जैसा विकास हो। जो देश नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और समझने में देरी करेंगे वो पिछड़ जाएंगे। उस समय तक करेंसी भी पूरी तरह यानी 100% डिजिटल हो चुकी होगी। नकद में लेन देन बिल्कुल बंद हो जाएगा, जिसकी रफ्तार हमारे इंडिया की यूपीआई सिस्टम ने अभी से बढ़ा दी है। मोबाइल की बात करें तो उस समय तक हमारे हाथों में 50G जनरेशन का मोबाइल होगा, जिसकी स्क्रीन हमारे आंखों के सामने विजुअल होगी। हमें फिर हैंडसेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे छोटे छोटे कार्य जैसे ऑफिस जाना, कहीं घूमने जाना, बाजार जाना, सभी कार्य वायु मार्ग से होंगे। रोड केवल हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए रहेंगे। हमारे घरों को भूकंप का कोई डर नहीं रहेगा। जानमाल का नुकसान ना के बराबर होगा। अर्थक्वेक आने के पहले ही उसका पता लगाने वाले यंत्र ऐसे अवेलेबल होंगे जैसे दीवार पर टंगी घड़ी है। ज्वालामुखी विस्फोट हमारे नियंत्रण में होंगे। ज्वालामुखी फटने या भूकंप आने के पहले भूमि में हल्की तरंगें उठती हैं जो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन आने वाले समय में इनको डिटेक्ट करना संभव होगा। हम अपने प्लेनेट पर उपलब्ध ऊर्जा का 100% यूज करने में सक्षम हो जाएंगे। अगर आपको इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा हो तो जरा सोचिए, अगर पास्ट में टाइम ट्रेवल संभव होता और यदि कोई व्यक्ति आज से 300 वर्ष पीछे पहुंचकर लोगों को बताता कि आने वाले 300 साल बाद आपके हाथ में एक ऐसा डिब्बा होगा जिसमें पूरे विश्व के दर्शन कर सकेंगे और बातचीत कर सकेंगे, जिसे हम आज मोबाइल कहते हैं, या आप बताते उन्हें कि हम 200 या 300 व्यक्ति एक साथ एक विमान में बैठकर हवा में यात्रा कर सकेंगे,
तो वो भी आपकी बातों पर ऐसे ही विश्वास नहीं करते जैसे हमें 300 साल आगे फ्यूचर की टाइप 1 सिविलाइजेशन की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यदि टाइप 1 सिविलाइजेशन को विकसित होने में 300 वर्ष लगने वाले हैं, तो फिर प्रेजेंट में हम किस सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं? हम कौन सी सिविलाइजेशन या सभ्यता हैं? हम कौन हैं? हम आपको बताते हैं। फिलहाल हमने टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन अभी हम प्राचीन सभ्यता और टाइप 1 सिविलाइजेशन के बीच की लिंक हैं। अभी आप टाइप 0.5 सिविलाइजेशन हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मानना है रशियन खगोल शास्त्री निकोलाई कर्दाशेव का, जिन्होंने 1964 में सिविलाइजेशन को 3 मेन टाइप में डिवाइड किया, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन। इन्होंने यह पैमाना किसी सभ्यता की ऊर्जा खपत के अनुसार तय किया था, जिसे कर्दाशेव स्केल कहते हैं। इस पर चर्चा किसी दूसरी वीडियो में होगी। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि फ्यूचर में मुख्य रूप से 3 सिविलाइजेशन विकसित होंगी, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अभी हमने टाइप 1 सिविलाइजेशन को समझा। सोचिए जरा, जब टाइप 1 सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो जाएगी तो फिर टाइप 2 सिविलाइजेशन कैसी होने वाली है? जब मानव जाति इतनी एडवांस हो जाएगी तब हमारी एनर्जी की डिमांड भी बढ़ने लगेगी, लेकिन तब तक टाइप 1 सिविलाइजेशन को पृथ्वी पर 3200 साल बीत चुके होंगे और ह्यूमन एनर्जी डिमांड इतनी बढ़ चुकी होगी कि अब प्लेनेट की एनर्जी से काम नहीं चलेगा और हम सूर्य की संपूर्ण एनर्जी को यूज करने की बात करने लगेंगे। तब टाइप 2 सिविलाइजेशन की ओर ये हमारा पहला कदम होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम ऐसा कैसे करेंगे? इसका जवाब है डायसन स्फीयर। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्या चीज़ है। हम आपको बताते हैं। डायसन स्फीयर सूर्य के चारों ओर एक काल्पनिक स्ट्रक्चर है जो सूर्य की संपूर्ण एनर्जी को नियंत्रित करके हमें देगा और हम इस एनर्जी को पृथ्वी पर अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करेंगे। इसके अलावा स्टोर एनर्जी से मंगल, टाइटन जैसे ग्रहों की ऊर्जा देंगे तथा वहां पेड़ पौधे उगाएंगे। पूरे सौरमंडल को टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने कब्जे में ले लेगी। फिर हम पृथ्वी की ओर आते किसी एस्टेरॉयड को चुटकियों में नष्ट कर सकेंगे, किसी भी ग्रह के ऑर्बिट को चेंज कर सकेंगे। उस समय तक हम अपने सोलर सिस्टम के ज़्यादातर प्लेनेट, मून, एस्टेरॉयड पर पहुंच चुके होंगे, वहां बेस बना चुके होंगे। यहाँ तक कि डायसन स्फीयर पर भी हम रह सकेंगे, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी होगी कि हम डायसन स्फीयर पर भी सूर्य की हीट और रेडिएशन से बचकर सुरक्षित बेस बना चुके होंगे। इधर पृथ्वी की बात करें तो यहाँ कई किलोमीटर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई देंगी, जिसमें पूरा का पूरा शहर बस सकेगा। मनुष्य एंटी एजिंग मेडिसिन बना चुके होंगे, जिससे लोगों का बुढ़ापा रुक जाएगा और सभी खतरनाक रोगों के खिलाफ वैक्सीन बन चुके होंगे। तब इंसान की उम्र आज से कई गुना हो जाएगी। अब हम अपने सोलर सिस्टम के आंतरिक खतरों से सुरक्षित हो जाएंगे और आने वाले 10 लाख साल तक पृथ्वी पर टाइप 2 सिविलाइजेशन राज करेगी। लेकिन अभी भी हमारे विनाश के 2 खतरे सामने होंगे। एक, यदि आउटर स्पेस में पहले से टाइप 3 सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हो और उसने अपने सोलर सिस्टम पर एनर्जी डिमांड के लिए अटैक कर दिया, या फिर कोई बड़ा ब्लैक होल स्पेस में हमारे तारे को निगलने के लिए आगे बढ़े, तो उस दैत्य का निवाला बनने से बचने के लिए हमें अपनी गैलेक्सी के दूसरे स्टार पर कब्जा करना होगा, जिसमें सबसे पहले हमारा टारगेट होगा हमारा पड़ोसी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी, और फिर अल्फा सेंटोरी, और फिर धीरे धीरे गैलेक्सी के दूसरे स्टार। तब हम स्पेस टाइम को भी अपने हिसाब से मोड़ सकेंगे और कुछ ही समय में एक तारे से दूसरे तारे तक पहुंचने की क्षमता हासिल कर चुके होंगे। अब हम पूरी गैलेक्सी में पृथ्वी की तरह घूम सकेंगे और अब हम टाइप 3 सिविलाइजेशन में प्रवेश कर चुके होंगे। दोस्तों, क्या हम कभी इस लेवल तक पहुंच पाएंगे या फिर जल्द ही हमारी पूरी सभ्यता डायनासोर की तरह किसी बड़े एस्टेरॉयड की भेंट चढ़ जाएगी? यदि हम एस्टेरॉयड से बच भी गए तो अपने विनाश का सामान हमने खुद बना लिया है। बस किसी सनकी व्यक्ति की ज़रूरत है। आप समझ गए होंगे हम एटम बम की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके आंसर को ध्यान से पढ़ेंगे। यदि किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें, और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें ताकि सीधे आप हमसे जुड़ सकें। हाँ दोस्तों, हमें एक और सबसे बड़ा खतरा होगा, वो है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो हमें प्रतिस्थापित कर सकती है। हमारा अगला वीडियो AI पर ही आने वाला है, इसे भी ज़रूर देखिए। और यदि आप
टाइम ट्रेवल और ब्लैक होल में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखें, जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप अब हमें जाने की आज्ञा दें, फिर किसी रोचक और रहस्यों से भरी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।